नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आने वाली 2021 है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम है वो 31 दिसंबर 2020 को बनाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोगों तक पहुंचेगा शायद जो है वो 2021 लग जाएगी। तो आपको पुरानी जो साल है उसमें सारी आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ उसको भूलकर नए वर्ष में आप एक अच्छी शुरुआत करने हैं। और आज हम एक बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहते हैं दुनिया में आपने क्या किया था, कई लोग पैदा होते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन आज हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो शहीद राजेंद्र नैण, जो गोरीसर गांव के एक जवान है, जो माँ भारती के लाल थे, वो शहीद हो गए थे। और उसकी जो पुण्यतिथि है, तृतीय पुण्यतिथि है, उस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और उस पूरे कार्यक्रम को हम कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। और राजेंद्र नैण है, उसको भारत सरकार है उसने कीर्ति चक्र प्रदान किया है और ये तीसरा उनका तृतीय जो पुण्यतिथि है उस पर विशाल कार्यक्रम रखा गया है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके अलावा उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी पहुँचेंगे, और उनके अलावा राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो सारे यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो नैण है राजेंद्र जी, उनको यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम का आप लोगों तक अवलोकन करवाते हैं, क्या कुछ होता है। निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्यक्रम होगा और यदि आप देखना शुरू कर चुके हैं तो इस पूरे कार्यक्रम को देखें, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इस प्रकार माँ भारती के लिए लोग समर्पित हो जाते हैं। हमें तो केवल ये कार्यक्रम ही देखना है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान। शहीद राजेंद्र नैण की जो तृतीय पुण्यतिथि है उस पर विशाल कार्यक्रम रखा गया और जितने भी मेहमान पहुंचे हुए हैं वो इस समय शहीद राजेंद्र नैण की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें पुष्पमाला समर्पित कर रहे हैं। और बहुत कम मौका होता है जब माँ भारती के प्रति लोगों का जो खून है वो देश के प्रति काम में आता है। और जितने मेहमान पहुंचे हुए हैं वो सभी यहाँ पर शहीद राजेंद्र नैण की जो मूर्ति है उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। गांव गोरीसर का दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर शहीद राजेंद्र नैण की तृतीय पुण्यतिथि है उस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आज गांव गोरीसर के चौपाल में शहीद राजेंद्र जी नैण की दूसरे पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पधारे गांव के नन्हे नन्हे बालक, युवा साथियों, बुजुर्गों, ये ऐसा माहौल होता है जिसमें जब आते हैं, पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है तो वापस वो 3 साल पहले का दृश्य सामने आ जाता है। सभी ये चीज महसूस करते हैं कि देश के लिए कुर्बान होने वाले आज हमारे बीच राजेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा। अभी जो मंच संचालन कर रहे थे थोड़ी देर पहले मैंने महसूस किया, वो सही नाम ले रहे थे सही राम जी का, तो वो तो भूल से हो जाता है, लेकिन मुझे गर्व हुआ कि अभी शहीद होना एक अपने आप में बहुत भाग्यशाली सौभाग्य से मिलता है। किसी को देश के लिए जो कुर्बान होता है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम आज राजेंद्र जी को युगों युगों तक याद करेंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे बीच नहीं रहे, इस चीज का हमें दुख भी है। अब लंबी चौड़ी बात तो कहने के लिए है नहीं। मैं ऐसे आशा करता हूं कि एक तो ये जो
4 दीवारी बनी हुई है, इसके बीच में जो धूप लगाई हुई है, इसको मेरे को लग रहा है कि पानी के अभाव में ये थोड़ी सी बराबर देखभाल नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे इसके बारे में थोड़ा सा महसूस कर रहा था, क्यों नहीं इसमें अगर इंटरलॉक लगा दिया जाए तो ये स्थान थोड़ा सा सुंदर हो जाए। तो मैं मेरी तरफ से ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसमें जल्दी भी अच्छे इंटरलॉकों की चारों तरफ में फर्श डलवा दिया जाएगा, ताकि बैठने में साफ सफाई में थोड़ा सा अच्छा रहे, गंदगी भी नहीं फैले। ये पंचायती समिति की तरफ से करवा देंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम बहुत बढ़ चढ़ के होने चाहिए, सब युवाओं में भी जोश रहता है और बच्चों को देखने के लिए नई चीजें भी मिलती है। अगली बार जो वर्षोत्सव हो उसमें आप और हम सबको मिलके यहाँ एक ब्लड कैंप का आयोजन करना चाहिए, ताकि सबको एक संदेश जाए और जोश भी रहे कि आज हम शहीद के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हैं। सभी के लिए ये बहुत ही योगदान सराहनीय होगा। तो अगली बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये कार्यक्रम आप 15-20 दिन पहले मिलके फाइनल करें और अच्छा सा शानदार कार्यक्रम हो, ताकि सब में मैसेज जाए कि शहीद के जो वार्षिक पुण्यतिथि है उसके ऊपर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। ऐसी आशा करता हूँ और ये काम हमें करना है। साथ में पधारे हुए हमारे हाजी साहब आपको 2 मिनट से संबोधित कर देंगे। सभी बैठे हैं, इनको भी विदा सर जाना है, प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे भी कई कार्यक्रम हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए, जाके बाज़री लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उनकी जिनकी, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। आज सम्मानित मंडलीय है वो इस कार्यक्रम मैं को आज संबोधित कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार नैन को नमन करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये गोरी सर काम का ये नहीं था, ये हमारे सबका था। ये हमारे जिले का नाम रोशन किया इसने, और इसकी चर्चा है कि हमारी रक्षा करता करता और हमारा जवान शहीद हो गया। हमारे इनके ऊपर हमारी आंखें नमन है, आज हमारा आंखें सारी इसका नैन है, नैनों में आंसू आ रहे हैं। ऐसे जवान को कौन सी शब्दों से मैं शहादत दूं इनको, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे जवान कहाँ मिलेंगे? हमारी रक्षा करता करता एक नौजवान ने आपकी नस्वार कर दिया। तो हमारे लिए, हमारे गौरी सर के लिए नहीं, हमारी तहसील के लिए, हमारे जिले के लिए गर्व है कि ऐसे जवान हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए। हमारे ऊपर बड़ा फख्र है। आप नैन साहब, हम आपका बच्चा नहीं गया, हमारा बच्चा, सबका बच्चा गया, सारी तहसील का गया है। हम आपके साथ हैं, कोई भी होगा। आप ऐसा नहीं आपका एक बच्चा गया है वो आपका नहीं, हमारा, हम आपके साथ हैं।
आप ये शहीद राजेंद्र नैन के जो पिताजी हैं वो आपका नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि जिनका बेटा चला जाता है उन पर क्या बीतती है वो खुद ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं कह सकता। इस जगह को बड़ा सुधार के रखना, और माँ भारती के प्रति कोई लाल जाता है तो कहने को धर्म बहुत कुछ है, लेकिन औलाद के विच्छेद होने का जो दर्द है वो केवल एक पिता ही महसूस कर सकता है। वहाँ देखिए जाके तो पता लगे देश में आपका हमारा कैसे का सबका नाम रोशन होगा। मैं कहने को तो बहुत कुछ है, मैं तो यही सलाह दूंगा नौजवानों को कि अभी ये जो नारा है जय जवान जय किसान, जवान जो है वो हमारी रक्षा करता है और जो किसान है वो हमारा पेट भरता है। आने वाले समय के अंदर जय जवान जय किसान के नारे के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। जहाँ किसान पे आफत आए तो हमको सबको खड़ा रहना चाहिए, या जय जवान का नारा आता है तो सबको हमको खड़ा रहना चाहिए, सबको भर्ती में नौजवानों को जाना चाहिए, हमारी देश की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। ईद की खुशियां मनाए हम, भले ही कामयाबी के लिए सपने सजाए हम, अगर चाहते हो गुलामी फिर से नहीं लौटकर मिटे तो देश की खातिर, नहीं उनको बुलाए हम, नहीं उनको बुलाए हम। इस भाव के साथ में ये शहीदों की शहादत को सत सत नमन करता साहित्य युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुग मंडल संस्थान की ओर से आज के इस शहादत दिवस अवसर पर सप्रेम भेंट है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पावन धारा को नमन करता हूँ। इनकी तृतीय पुण्य तिथि पे आयोजित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और तमाम डोरीसर गांव के मेरे युवा नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नमन है शहीद राम जी नैन को और उनकी धर्मपत्नी को कि जननी जने तो ऐसा जने कह दाता के सूर नीतो रेचे बांझ मती गमाजे नूर। ये शायरी तो हम सुने, लेकिन डोरीसर गांव के लाल ने हमें करके दिखाया। हम आप सब इसको हमारे भाई की हर पुण्य तिथि पे हर साल बढ़ से बढ़कर प्रोग्राम करें। और आज हम ना तो गोगो जी ने कभी भलो करता देंगे और ना कभी रामदेव जी ने, ना कभी तेजा जी ने, लेकिन जो शहीद हुए उन्हें हमारी आंखों से देखा है कि वो हमारी रक्षा करते करते देश के लिए अपनी शहादत दी, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। हर वो नौजवान जब भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे उसकी शादी हो, चाहे उसके अच्छे मार्क्स आए, निश्चित रूप से शहीद की प्रतिमा के आगे आकर नमन करे, उसे प्रणाम करे, क्योंकि ये हमारी जीते जागते देवता हैं जिनकी बदौलत आज हम छाती शहीद के हम आज जिस कदर घूम रहे फिर रहे, ये इन शहीदों की बदौलत है जो सीमा पे खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान हथेली में रखते हैं। ऐसे हर युवा नौजवान को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही मैं सभी गांव के युवाओं से निवेदन करता हूं और बुजुर्गों से प्रणाम करता हूं कि आपका आशीर्वाद और युवाओं की मेहनत अगर रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे गोरीसर गांव का नाम आगे और भी चमन होगा। जय हिंद जय भारत। ये जोश लायक नहीं है एक शहीद के गांव का। जय हिंद। फिर भी नहीं है वो जो उत्साह है, जो जोश होना चाहिए वो नहीं है अभी भी आपके गांव में। जय हिंद। अभी मैं आप लोग से ज्यादा बातें नहीं करते हुए एक या दो आपके सवाल और आपके जवाब होंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि आज शहीद के स्मारक पे आप लोग सब उपस्थित हुए हो, इस 3 साल के अंदर आपके ग्राम पंचायत के सरपंच जी जो भी रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा या निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में भारतीय सेना में आपके गांव से कितने लोग भर्ती हुए, कितने जवान भर्ती हुए। इस माइक का इस्तेमाल नहीं करके ऐसे आपसे मुझसे बात करना चाहूंगा। पिछले 3 सालों से आपके गांव से कितने जवान भर्ती हुए सेना में? अभी आप देख सकते हो इतने लोग, इतने भीड़ इकट्ठी करके कि आप कितना उत्साह हो सकते हैं। एक जो उत्साह है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है कि वो सुबह चार्ज करो शाम को खत्म हो जाता है, वही हालात एक इंसान हो गया है। जैसे हमने मूवी देखी, कोई प्रोग्राम देखा, चार्ज हो जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यहाँ इस 4 दीवारी के बाहर निकलने के बाद सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं आज पहली बार इस प्रोग्राम में आमंत्रित हुआ हूँ जगदीश प्रसाद जी के थ्रू। अगले प्रोग्राम में 31 दिसंबर को मैं वादा करता हूँ फिर आऊँगा।
पर आप लोगों से एक वादा लेना चाहूँगा कि आने वाले 31 दिसंबर 365 दिन में आपके गांव से कितने लोग विकसित होते हैं, भारतीय सेना में कितने लोग कदम रखते हैं। ये खास तौर से युवा पीढ़ी से मेरा सवाल है, बूढ़े बुजुर्गों से सवाल है को अपने माँ बाप को क्या शिक्षा देते हैं। जैसे पूर्व प्रधान जी अपने बोल रहे थे, ये भाषण प्रदर्शन बहुत उचित है, पर इस पे अमल करना हम कितना अमल कर सकते हैं। कोई भी आज किसान को छोड़ के कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को ये बोले कि तू भारतीय सेना में भर्ती हो जा। बिल्कुल आपके कानों को सुनाई नहीं दे रहा है या मैं बोल नहीं रहा हूं, कुछ तो जवाब दो सभी लोग। मेरी आवाज नहीं सुन रही है लग रहा आप लोगों को। युवा पीढ़ी जो भी है एक उत्साह है कि आने वाले 365 दिन के अंदर हम वादा करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होके दिखाएंगे, नहीं तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का इतिहास रह जाएगा कि गौरीसर गांव से 31 दिसंबर 2017 को एक जवान शहीद हुआ था। क्या उसके बाद में गौरीसर गांव में किसी मां ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया? उत्साह नहीं है आप लोगों का बिल्कुल भी इस शहीद स्मारक पे ऊपर आके। मेरा यही सवाल आपसे अटल रहेगा, फिर अगले 31 दिसंबर को आप लोग से फिर मिलूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर भी भारत माता का उच्चारण नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि भारतीय सेना के जवान की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, पर ये नहीं सोचते कि फर्स्ट ग्लेशियर के अंदर टेम्परेचर कितना है, -27 डिग्री। मैं कल रात में चूरू में सो रहा था, मेरे पैर ठंडे हो रहे थे रजाई के अंदर। जब -27 डिग्री के अंदर एक जवान रहता है तो उसकी क्या हालात होती है, अनुमान लगा सकते हो आप लोग। फिर बोलते हैं कि भारतीय सेना के जवान की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, पर वो 24 घंटा का नौकर होता है, ये लोगों को पता नहीं रहता है। -62 डिग्री अनुमान लगाता हूं मैं, चूरू के लोगों को पता भी नहीं होगा कि -62 डिग्री 62 डिग्री का टेम्परेचर भी राजस्थान के अंदर होता है। वैसे भारतीय इतिहास में मानते हैं कि चूरू का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, जबकि चूरू का टेम्परेचर नहीं। जैसलमेर के रेगिस्तान में जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके आप पता करोगे तो उस टाइम कम से कम 62 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 62 डिग्री टेम्परेचर के अंदर एक इंसान जिंदा रहता है तो किस तादाद पे रहता है पता है। आजकल गवर्नमेंट ने पानी की इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, पर आप लोगों ने एहसास नहीं किया होगा कि एक भारतीय सेना के जवान की जब 72 घंटे की प्रशिक्षण चलता है तब उसको 72 घंटे में 24 लीटर पानी दिया जाता है। उस 24 लीटर में उसको खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, सेविंग भी करनी है, दाढ़ी जिसको बोलते हैं वो भी बनाना है, और लेटरिन पेशाब भी करना है। क्या पॉसिबल है ऐसा हो सकता है? यहाँ से उपस्थित कोई भी ऐसा आदमी है जो बोले कि मैं 72 घंटे में 24 लीटर पानी से सक्षम हूँ? कोई भी हाथ खड़ा करे अपना। फिर भी कोई नहीं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आने वाले अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा ना बोले कि भारतीय सैनिक की तनख्वाह बहुत है। उसकी परेशानी को समझो, उसकी हालात को समझो, फिर बताओ कि उसकी तनख्वाह कितना है। एक 3rd ग्रेड का अध्यापक 32,000 रुपए तनख्वाह लेता है, और भारतीय सेना का 24 घंटे का सैनिक 27,000 रुपए लेता है। 24 घंटे ड्यूटी करके देखो, जब सुबह 6 बजे एक जवान उठता है, जूते पहनता है, रात को 2 बजे खुलता है, तो पता चलता है पैर अंदर से सड़ जाते हैं। और जो भारतीय सेना के जवान को जो जूते इश्यू होते हैं ना, वो इतनी अगर सर्दी के अंदर पहन लिया तो मर जाता है। और 2 घंटे की ड्यूटी के दौरान 4 घंटे सोने को मिलता है, 4 घंटे उसके पैर जो है गर्म नहीं होते, और जिस इंसान के पैर गर्म नहीं होते उसकी आंखों में नींद नहीं आ सकती, और बोलते हैं शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। क्या समझते हो आप शहीद से? एक शहीद की माँ से जाके पूछो कि तेरा पुत्र कहाँ गया, एक पिता से जाके पूछो तेरा पुत्र कहाँ गया, एक पत्नी से पूछो तेरा पति कहाँ गया, एक बेटे से पूछो कि आपका पिता कहाँ गया।
तब पता चलेगा कि शहीद की सारस है, शहीद की संज्ञा है वो क्या होती है। कुछ देर पहले किसी ने बताया था कि माँ बाप के पास जब फोन आता है तो उठा नहीं पाते, उस टाइम होता है उनकी हालात ऐसी होती है, पर कुछ समय निकलता है तो उस पिता को बड़ा गर्व होता है कि मेरा पुत्र माँ भारती के चरणों में गया। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपनी वाणी को लगाम लगे आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको प्रोग्राम ना समझे, यहाँ से कुछ शिक्षा ले, यहाँ से कुछ प्रेरणा ले, उसके बाद आप अपनी जिंदगी को अगले कुछ क्षणों के लिए उसके बारे में सोच के अपनी जिंदगी को आगे चलाएं। जय हिंद, जय भारत। पद कमल रक्ष निज मस्तक सुरधारी, वंदो माधु सरस्वती बुद्धि बल देदातारी। माता पिता के चरणों की धूली माथे से लगा मैं मां सरस्वती की वंदना करता हूँ कि हे दातारी मुझे बल और बुद्धि दो। सबसे पहले अमर शहीद राजेंद्र जी नैन को नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, जिनका हृदय भारत के गौरवशाली अतीत से गौरवान्वित होता हो, वर्तमान के प्रसाद से स्वर्णिम भारत के भविष्य के लिए संकल्प सभी युवा साथियों से आह्वान में अपील है कि आप सामने विराजने का शुभ करें। यह धरती माता है, माता भूमि पुत्र एवं प्रजा कि अब खंडित भारत की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। इस भाव के साथ में खड़ता हुआ लगा में महाराजा सूरजमल राणा प्रताप व शिवाजी वाला लहू का फौज का भी रुक नहीं पाएगा। पन्नाधार हारी रानी का यह बलिदानी देश पूरे पानी में कलेजा कभी दुख नहीं पाएगा। शिवा शेखर भगत अष्टाक की अंधरा क्रांति का परवाह कभी रुक नहीं पाएगा। सवा अरब भारतीयों के दिल में नहीं, 121 करोड़ भारतीयों के दिल में लहराता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने नहीं पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने नहीं पाएगा। एक बार राष्ट्र ध्वज इस तिरंगे के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि, तालियों के गड़गड़ाहट। अब जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक के आगे सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों की जो तोपों पर जो सीने अट जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अम्बर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय गंगा बहने को झुक जाता है, कुछ पल को अगर सागर का जल भी रुक जाता है। उस सैनिक का दर्शन कीरत जैसा होता है, चक्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चक्र शहीदों का मंदिर की क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने 2 मिनट का समय मांगा आपसे और 2 मिनट से पूरे हो जाएंगे। मैं अपने आप माइक और अपनी वाणी को विराम दे दूंगा निश्चित रूप से। सैनिकों के शौर्य बंधन को बसंत चिन्ह ये दिखाने तो ये जड़े से उखाड़ देते हैं। और दावा कर रहा हूं, एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जी लिया होगा तो सदन का एक एक व्यक्ति, मेरे हाथ में ध्वज है, आप दोनों हाथ मिला करके तर्जनी अंगुली से तर्जनी अंगुली, कनिष्ठा से कनिष्ठा और अंगुष्ठ से अंगुष्ठ ऐसे मधुर तालियां बजाएंगे। सैनिकों के शौर्य बंधन को बसंत चिन्ह ये दिखाने तो ये जड़े से उखाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज है भरत के सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही थप्पड़ को फाड़ देते हैं। खेल खेल में ही थप्पड़ को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। अतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने हेतु शीश, भारतीय क्रांति के शौर्य की कहानी जाग जाती है। भारतीय क्रांति के शौर्य की कहानी जाग जाती है। शत्रु समक्ष युद्ध का संयम पक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। और वो भवानी कोई और नहीं है, वो देवी शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति होती
उनके शहादत दिवस के शुभ अवसर पर उनको नमन करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत एवं साहसी भारत बनाने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। सुबह की शुरुआत योग से करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे। अगर हम विद्यार्थी हैं तो खूब पढ़ेंगे, यदि हम किसान हैं तो खेत में खूब काम करेंगे और देश के अन्न धन से भंडार भरेंगे। परमपिता परमात्मा हमें हमारे संकल्प को साकार करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद। मुझे बोलने का मौका दिया। यदि आप सभी इस कार्यक्रम के पश्चात महापुरुषों के चित्र हैं, उन चित्रों के साथ में एक छोटी सी रैली के रूप में यहाँ से स्मारक स्थल के और गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए भूमिया जी मंदिर तक और तत्पश्चात स्मारक स्थल तक पहुंचे, इस प्रकार का एक आयोजन करने का मेरी दृढ़ इच्छा है, वो करेंगे। इस भाव के साथ में एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मैं कहूंगा शहीद राजेंद्र नेन, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजेंद्र नेन, शहीद राजेंद्र नेन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में नमन। और जो मैं इस गांव में आया हूं, गोरीसर गांव की पवित्र धन्य धरती को नमन करता हूं उस शहीद के पिता को, जिन्होंने अपने पुत्र को सीमा पर देश की रक्षा के लिए भेजा। और उस वीर को नमन करता हूं, नमन है वीर राजेंद्र नैन को नमन करता हूं, उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं। और मैं जो भी मेरे ये भाई लोग खड़े हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि इस शहीद स्मारक में आने से अपना शरीर पवित्र हो जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस शहीद स्मारक के अंदर आ जाएं। जो भी मेरे भाई लोग, मेरी युवा शक्ति खड़ी है, आपसे मेरा कृतज्ञ निवेदन है। जो मेरी पीछे भी युवा शक्ति खड़ी है, उनसे भी निवेदन है कि आप आगे आए। अगर हम युवा शक्ति पीछे रह गए तो आने वाला वक्त हमारा नहीं होगा। और अगर हम सब ने इस युवा शक्ति ने आगे बढ़ना सीख लिया, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि इस युवा शक्ति का समय आएगा और हमको कोई नहीं रोक सकेगा। और नमन उस गांव के जो भाई राजेंद्र नैन, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी आज से 3 वर्ष पूर्व। यही समय था जब पूरे वतनगढ़ तहसील चूरू जिले में जो शोक की लहर पहुंच गई थी, जो शोक लगा था कि आज हमारे देश का एक, हमारे जिले का जाबाज और निडर वीर ने शहादत दी थी। हमें दुख के साथ गर्व भी था कि हमारा वीर सीमा पे लड़ा, और लड़ाई नहीं, हमारे वीर ने दो कुछ बैठे थे, उनको धूल बता दी थी। इस गर्व के साथ मैं जो भी मेरे युवा शक्ति खड़ी है, उनसे निवेदन करूंगा कि आपको असली अगर राजेंद्र नैन को श्रद्धांजलि देनी है ना, तो आपको सीमा पर उसकी जगह उसका स्थान लेना होगा और सीमा पर लड़ना होगा। और सीमा पर लड़ते हुए हमें जो हमारे घुसपैठी देश है, उनको जवाब देना होगा, तभी हम सच्चे वीर को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। वरना फूल और माला तो प्रत्येक लोग चढ़ाते हैं, कोई नहीं होता इससे। और असली श्रद्धांजलि वही है कि मातृभूमि की रक्षा करना। जिस देश में जन्मे हैं, जिस किसान का अनाज खाया है, उस किसान का अनाज का पूरा अगर हक अदा नहीं करेंगे, तो इस देश में जन्मना हमारा कभी सशक्त नहीं हो सकता। मैं आप सभी जो युवा, जो मेरे भाई हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में आप सभी जो
सदुपयोग करो और सेना में जाकर, सेना में किसान का ही बेटा लड़ता है, किसान का ही बेटा शहादत देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये अब हम सबको मिलकर ठानना है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, हमारे जवान हैं, कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में बहुत वहां पर डटे रहते हैं, तभी हम सुख चैन से आज सो रहे हैं। हमारे वीर ने शहादत दी, हम सभी यहाँ पर संगठित हुए और हमारे वीर को नम आंखों से हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। एक बार पुनः मैं इस वीर को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे साथ 2 जयकारे लगाएंगे, सभी को लगाना है, सभी को। माता की, भारत माता की, शहीद जादूनी नूर अमर रहे, शहीद जादूनी नूर अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे जाबाज सिपाही वीर शहीद राजेंद्र नायक को सबसे हृदय की विशेष भावनाओं के साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए मैं मेरे कर्तव्य के अंदर, मेरे थिएटर के अंदर एक अभिनय की प्रस्तुति देने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सभी के मन के साथ में, आप सभी के उस मन के अंदर बसी हुई शहीद राजेंद्र नायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के उस स्वरूप को यदि झलकाना है तो बातों के अंदर, कविताओं के अंदर, वो मीठी मीठी बातें चर्चाओं के अंदर नहीं होता है, भावनाओं के समुद्र के अंदर इस शेर के, उस घाव के, उस सच्ची श्रद्धांजलि में याद करेंगे। मैं आपके नजरों के अंदर बसे हुए उस शहीद राजेंद्र नायक की जो आपके हृदय से तस्वीर दिखाई देगी, मैं उस शहीद राजेंद्र नायक जाबाज सिपाही की सच्ची श्रद्धांजलि में एक बार जजकार के साथ में मैं आवाज लगाऊंगा। गोरखपुर का एक ही शेर शहीद राजेंद्र नायक, आपको बोल रहा हूं, गोरखपुर का एक ही शेर। आप पूरा मन लगा करके युवाओं के उस जोश को जगाते हुए पूरी आवाज के साथ में आगाज करेंगे कि गोरी सर की धरा के ऊपर उस वीर सपूत के उस शहीद लोक के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि के अंदर उसको एहसास हो कि गोरी सर के उस स्थल के ऊपर मेरे को याद किया जा रहा है। दोबारा एक बार मैं आगाज चाहता हूं, गोरी सर का एक ही शेर, गोरी सर का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर, भारत का एक ही शेर। नमन करो उस माता को, नमन करो उस माता को और नमन करो उस पिता को। अरे वीर भूमि की उस तरह के ऊपर उस दूध की लाज रखने वाले उस वीर लाडले की कहानी जो हम सब मिल करके यहाँ पर मन लगा करके मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई जो गेट के बाहर खड़े हुए, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, आप कृपया करके अंदर की तरफ आ जाएं और बैठे हुए जो युवा उनके पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ क्या इस प्रकार के ये जो जलसे मेले लगते हैं ये वीरों के मेले हैं और वीरों के मेले के अंदर वीरता की बातें होती है, शहादत की बातें होती है, बलिदान की बातें होती है और हम हमारे घड़ी के अंदर स्वार्थ को देख लेते हैं, हमारे पास में समय नहीं है। अरे शहीद राजेंद्र नायक यदि अपनी घड़ी के अंदर टाइम देख करके ये निश्चय कर लेता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे गांव के दोस्तों के लिए मैं समय निकाल करके इस सेवा को छोड़ करके जल्द गोरी सर चला जाता हूं, तो क्या हम आराम से सो पाते? क्या हम हिफाजत से रह पाते? नहीं रह पाते। लेकिन वीर सौदा नहीं किया करते, वीर सौदा नहीं किया करते, वीर स्वार्थ के अंदर किसी बीज का उत्पादन नहीं किया करते। ये तो वो वीर होते हैं जो हंसते हंसते आती हुई गोली का सामना करते हैं और दुश्मन की गर्दन को मरोड़ देते हैं, दुश्मन की गर्दन को तोड़ देते हैं और उस लहू से खेलते हैं होली, उसको उनके अंदर रंगे हुए अंदाज के
अंदर आपके गांव का ये वीर लाडला था। उस लाडले की जो कहानी है, उस लाडले की कहानी के ऊपर ये थिएटर होने जा रहा है। मैं बुलाना चाहता हूँ उस आर्टिस्ट के अंदर जो कि शहीद राजेंद्र नैन के उस श्रद्धांजलि के अंदर, सच्चे स्वरूप के अंदर कुछ कार्यक्रम करने के भरसक प्रयास के अंदर कोशिशें की गई। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मन लगा करके शांति के साथ में अपने अपने जगह आप ध्यान लगा करके इस कार्यक्रम को सुनेंगे। मैं आर्टिस्ट अनिल कुमावत हैं जो अपनी प्रस्तुति देने के लिए जा रहे हैं। गांव गोरीसर का दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जो शहीद राजेंद्र नैन उसकी तृतीय पुण्यतिथि, उस पर यह पूरा कार्यक्रम और रखा गया है। जनवरी महीने की पानी को ठंड में बदल देने वाली कड़ाके की ठंड, उस ठंड में देश की सीमा पर तैनात एक सिपाही जो एक तरफ देश की जिम्मेदारी लिए खड़ा था, वही दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी लिए खड़ा था। इस बार राजेंद्र सिंह ये सोच रहा था कि जब इस बार मैं गांव में छुट्टियां बिताने जाऊंगा तो बाबूजी के लिए कपड़े, माँ के लिए साड़ी और बहन के लिए सूट लेता जाऊंगा और भाई के लिए जूते। ऐसे ही कुछ विचारों के साथ कुछ दूर चलता और वापस मुड़ जाता। बार बार इसी हलचल में राजेंद्र सिंह का दोस्त उनके पास आता और पूछता है, यार राजेंद्र, तुझे काफी टाइम से देख रहा हूं मैं, यूं ही सीमा पर चक्कर लगाया जा रहा है, किस ख्यालों में खोया हुआ है? राजेंद्र सिंह का दोस्त राजेंद्र सिंह खुद बोल उठता है, यार एक तरफ देश की जिम्मेदारी है, वही दूसरी तरफ परिवार की। अब क्या करूं, क्या क्या करें, तू बता। यार मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था। अच्छा तू ये बता मुझे कि कल तूने रेडियो पे मेरा गाना कैसे ना सुना? अरे यार सुनता कैसे, उधर मेजर साहब ने बुला लिया। अरे यार मैं सोच रहा था तू सुनेगा। अरे यार अब सुना दे, क्या हो गया, चल सुन। तो राजेंद्र सिंह अपना गाना सुनाने की कोशिश करते हैं। क्या तूने मेरा गाना कैसे ना सुना? तो दोस्त बोल देता है कि मेजर साहब ने बुला लिया था। तो फिर दोस्त कहता है तू नाराज ना हो, चल तू अब सुना दे। तो राजेंद्र कुमार अपना गाना सुनाते हैं। सर पे संदूक लेके हाथा में बंदूक लेके जाना पड़े बॉर्डर पे, ड्यूटी लगे ऑर्डर पे, खड़े रहे सीने में सलाद भर के, रोए जैसे घर क्या न याद करके, तेरा ठीक ठाक सारे समझ के ये मोरे घर, ठीक ठाक सारे समझ के ये बोल खते फौजियां के तंबू में भी जाके, ये बोल खते फौजियां के तंबू में भी जाके, ये बोले भूखे मजबूर गया घर क्या ते दूर, पप्पी पेट का सवाल गिला
जी बापू के सर खर्चा सहजे घर पछताओ गांव की गलियां भूलन में के अर्चा से इन रैप न सोचो अनिल का मन दर्द दिला के खोले हैं काकर जाएंगे छाती में जो बोल गीत में बोले और अब जाने उस फौजी की कितनी जिंदगी बाकी है आवेगा कफन उस बोटी पे जिस बोटी पे इब खाकी है टूट फूट के बिखरेंगे वो बांधे सुपने जोड़े में ना आया जिक्र शहीदा में कोई मर के फौजी रोले में कोई गवर्नमेंट का चमचा के घर क्या ने समझावेगा उनके लेना कर गुण पेते वो सबोट बांध के जावेगा 1.5 लाख का चेक काट के जान की कीमत लावेगा फ्यूज बना के बढ़िया सी एक बारा में कटवावेगा तो बेटा दो मेरा बेटा दो माफी स्लेट ते नाटेगी 1 मिनट लगे विधवा भोजन क्यों कर जिंदगी काटेगी देख बेबे रोएगी वाली लिपटी लाश तिरंगा में याद दिलाते ना जाती जे जो अस्थि गंगा में कुर्सी आए बल के जान हर काम में से उठते जे हसी बाप के बेटे से तो बेच के देखो बॉर्डर पे हसी बाप के बेटे से तो बेच के देखो बॉर्डर पे तेरी शहादत को ऐसे व्यर्थ में जाने देंगे।
तेरी शहादत को ऐसे व्यर्थ न जाने देंगे। देख छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनके आंखों के अंदर वीरता का वो मंदिर बन चुका है। ये अपनी मां से पूछेंगे कि मां ये मंदिर किसका है, और मां बड़े ही भावुक लहजे के अंदर कहेगी, बेटा ये मंदिर मेरे गांव के शहीद वीर लाडले राजेंद्र नैन का मंदिर है। अरे सभाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सभाओं में स्वार्थ होता है रे। लेकिन शहीद राजेंद्र नैन जैसे शहीदों के जो मेले भरेंगे, वो बिना जात पात ऊंच नीच चर्चा स्वार्थ के होंगे। उसमें सिर्फ एक ही बात होगी, एक ही गीत होंगे बलिदान के, शहीद राजेंद्र नैन, शहीद राजेंद्र नैन। और तू क्या समझता है कि तेरी याद के अंदर हम उससे बहते खून को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, आग लगा देंगे हम उस जमानियों को सोबत देते हुए हम वादा करते हैं। मेरे गांव पहाड़ियों से किसान काम करते हुए खेतों के अंदर चलते हुए कसी और फावड़े के साथ में, बुद्धिजीवियों के चलते हुए उस कलम के साथ में, और उस वीर माता के शब्दों के साथ में उसकी दूध की सगंध को निभाने के लिए आपने 3 उग्रवादियों का वध किया। अरे रामचंद्र जी के सामने रावण था, और रावण के ही ये पूत थे जो उग्रवादी रोड के अंदर अन्याय कर रहे थे। उस न्याय की लड़ाई के अंदर कलयुग के तुम राम हो, कलयुग के तुम राम हो, कलयुग के लोक देवता हो। अरे लोक देवता कैसे होते हैं? बोधो जी महाराज, बाबू जी महाराज, तेजो जी महाराज, इनका क्या काम था? ताकि इनकी मेडिया और मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि ये अपने घर के दरवाजे के अंदर बंद रसोई के स्वार्थ तक नहीं थे। ये अपने तन के उजले हुए कपड़ों के लिए नहीं थे। ये तो वो लोग थे जो अपने घर का बलिदान कर दिया, अपने बच्चों को भूल गए, अपने घरवाली को भूल गए, अपने माँ बाप को भूल गए, और सिर्फ याद रखा तो क्या रखा? ये तिरंगा। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इस तिरंगे को आप गौर से देखेंगे तो आपको इस तिरंगे को गौर से देखने पर मेरे भारत के बलिदान दिखता है। मेरे भारत के बलिदान देने वाले उन सैनिकों के खून का वो रंग जो नीम की ईंट रखी और उसके ऊपर सुनहरी इमारत के अंदर ये सुनहरा भारत खड़ा है। अरे भगत सिंह जो मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर जिसने मातृभूमि के नतमस्तक होकर के जिसने एक निर्णय कर लिया था कि मैं सेवा करूंगा तो देश की करूंगा, 17-18 साल की उम्र के अंदर उसने आग के गोले फैलने वाले अपने बंधु से शुरुआत करने वाले उस क्रांति वीर को नमन करते हैं। उस शहीद भगत सिंह जैसे जलजले उजाला देने वाले उन अंगारों से, उन दीपक की तरह उजाला देने वाले उन वीर शहीदों की याद के अंदर भरते हुए इन मेलों के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनको जैसा हम आगे सामने इनके सामने पेश होंगे वैसा ही ये बच्चे बनेंगे। के अंदर छोटे छोटे काम कराते हैं, उससे पहले अपना नाम चाहते हैं। अरे ये तो अपने खून से बलिदान के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर वो गाथा लिखा के गए हैं, वो मंदिर बनाए हैं। उन मंदिरों के अंदर इनकी पूजा होती है, वरना मौत तो हमें भी आती है। अरे 12 दिन तक बैठक होती है, 13वें दिन राशन कार्ड से नाम कट जाता हमारा, कौन याद करता है? लेकिन इस तिरंगे के रंग के अंदर बलिदान और शौर्य की गाथाओं के अंदर गीत गाता हुआ ये राजेंद्र नैन दुश्मन के उस संघ के अंदर जब उसने लड़ाई लड़ी तो क्या हालात थे? जिस सिचुएशन के अंदर उग्रवादियों ने चारों तरफ से ऊपर की तरफ उग्रवादी बैठे हुए थे और उनके कमांडिंग करने वाले, लीडरशिप करने वाले ये राजेंद्र नैन, जब ये आगे जाते हैं तो शेर की तरह नेतृत्व करने वाले इस राजेंद्र नैन ने आगे होकर के अपनी वीरता का परिचय दिया। 3 उग्रवादियों को मार के जाते हैं। एक उग्रवादी बहुत खतरनाक होते हैं, उग्रवादी बहुत
क्योंकि उनका वध करने के लिए मां के गर्भ से उस बबर शेर को जन्म लेना पड़ता है, तब उनका वध होता है। आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर जो बहुत तेज तरार दिमाग वाले निर्मम हत्या करने वाले उन उग्रवादियों को गर्दन काट करके शहीद राजेंद्र नायक जैसे ने उन उग्रवादियों का वध किया। उस शहीद राजेंद्र नायक को हम बार बार नतमस्तक नमन करते हैं और एक साथ एक आवाज के अंदर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सब अपने स्थान से खड़े होकर के शहीद राजेंद्र नायक की याद के अंदर एक जयकारा, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद राजेंद्र नायक, शहीद राजेंद्र नायक, शहीद राजेंद्र नायक, शहीद राजेंद्र नायक, वंदे 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 वंदे। मेरी ओर से और पूरे ग्रामवासियों की ओर से अब मैं राजेंद्र नैन के पिताजी सहीराम जी नैन और उनकी माताजी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसा सबूत पैदा किया, जिन्होंने गौरी सिर्फ के इतिहास में अपना नाम लिख दिया। हम कुछ भी कर जाए हमारा नाम नहीं चलेगा, चाहे हम कुछ भी कर जाए हमारा नाम नहीं चलेगा, लेकिन राजेंद्र नैन भाई का नाम जन्मों जन्मांतर पर चलेगा। और उन्हें गौरीसर की जनता और इस रोड से आने जाने वाली भी जनता उन्हें नमन करते हुए जाएगी कि वास्तव में गौरीसर की धरती पर भाई राजेंद्र नैन जैसा वीर और सपूत पैदा हुआ था। अब मैं बताता हूँ, मेरा गांव पास में ही जाले है। सशक्त नमन। मैं एक छोटी सी कविता को सुनाना चाहता हूँ। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो ड्रैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कौन था वो पागल तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। बचा हो जिसमें मैं रहूं मेरे निकालना उसे फेंकना जमीन पे मां तुझे सलाम लिख देना। हम वो सिकंजा जो कोई डस नहीं सकता, हमारी देश की सरहदों को कोई डस नहीं सकता। अगर है हिम्मत किसी में तो टकरा जाए हमसे, कसम हिंदुस्तान की वो जिंदा बच नहीं सकता। गिले चावल में शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारी उसे खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का बोला, तुम कश्मीर को बाप की जागीर समझ बैठे। मिट्टी में मिला दूंगा उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करे और गर्दन काट दूंगा उन कुत्तों की जो राष्ट्रद्रोह की बात करे। जय हिंद जय भारत। जरा आँख में
बिछा दी संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजेंद्र जी नैन उनके पावन चरणों में मैं यहाँ पे मेरी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। उनकी तृतीय श्रद्धांजलि है। मैं सबको वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस गौरीसर गांव में यदि परिचित हूँ तो सबसे पहले आज से 3 साल पहले जब मूर्ति का अनावरण किया गया उसमें से सभी साथ वाले जानते हैं। मेरा एक ही मैसेज है कि जो जिनकी वजह से हम हिंदुस्तानी कहे जाते हैं उसकी श्रद्धांजलि वो आप दिल पे ले। ज्यादा भाषणबाजी की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि इस सर्दी में लगभग अभी तो जमाव बिंदु के तापमान मान सकते हैं अपन, हर जवान है वो भी महसूस कर रहा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है। आज धूल आ रही है, कोहरा आ रहा है, लेकिन एक वक्त आप उस तरफ देख लो, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ आप यदि सोच भी लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी वजह से सुरक्षित हैं। उन हम जवानों की वजह से सुरक्षित हैं, उन्हीं की वजह हम आज जब जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, जिस भी हालात में आप अपन हैं, वो सब कुछ हम उन हमारे जो आर्मी के जवान हैं
हमारे देश के जो लाडले हैं उन्हीं की देन है। तो मेरा तो ग्रामवास, इस जो गोरीसर ग्रामवास गांव में रहने वाले जितने भी ग्रामवासी हिंदुस्तानी हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि ये हमें एक बहुत बड़ा यहाँ से आधार मिला है प्रेरणा लेने का। चाहे स्कूल हो, चाहे इनकी याद में खेल का आयोजन हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे जो भी प्रेरणा लेनी हो, युवा साथियों से मैंने पिछली बार भी गुजारिश किया था पौधारोपण के लिए, स्कूल में किए भी हैं, यहाँ भी लगे हैं। तो लगातार इस समृद्धि को हमें आजीवन अमर बना के रहें। सबका ये किसी एक का नहीं, हमारे देश का लाल है। और मैं बताऊं गोरीसर वालों को तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये एक प्रेरणा स्रोत यहाँ मिला है। जाना सबको है, यहाँ किसी को जो धरती पे पैदा है वो सबको जाना है, लेकिन इस तरह से जाना बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात होती है। तो शहीद परिवार व राजेंद्र नैन को मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक आवश्यक सूचना मैं बताता हूँ कि जितने भी थालोड़ जो सरपंच ग्राम पंचायत मैनासर से गजानन जी सियाग, जो भी जिला परिषद के उम्मीदवार थे आरएनपी से, जितने भी यहाँ हिंदुस्तानी पहुंचे हैं, उनका मैं शहीद परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो आज कार्यक्रम हुआ है उसमें जितने भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है उनको हमारे जितने मेहमान हैं वो सभी सम्मानित कर रहे हैं। कहते हैं कि इनाम छोटा या बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आप किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उन सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिसने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सुमन है जिसको आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सम्मानित किया जा रहा है हमारे जितने भी मेहमान हैं उनके द्वारा। प्रियंका नैन को सम्मानित किया जा रहा है जो शहीद राजेंद्र कुमार जी नैन है, उनकी भतीजी है और उन्हीं के परिवार से ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है हम लोगों को कि इस कार्यक्रम में वो शामिल होने का मौका मिल रहा है। राधा थोरी है, उनको सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने शहीद राजेंद्र नैन की तृतीय पुण्यतिथि है उसमें कार्यक्रम में शिरकत की है। मोहम्मद सिंह जी लद्दासर को इस समय सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से भावभीनी जो यहाँ पर प्रस्तुति है उनके द्वारा दी गई, उनके टीम के द्वारा। निश्चित रूप से एक ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर आई थी कि जब जवान देश पर शहीद होता तो उनके मन में क्या भावनाएं होती है वो सारी मोहम्मद सिंह और उनकी टीम ने, मूल रूप से ये रतनगढ़ के लद्दासर गांव से बिलोंग करते हैं। अनिल कुमावत हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है और बहुत शानदार उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। निश्चित रूप से यहाँ पर जो गोरीसर गांव है उन्होंने ऐसा महसूस करा दिया था कि JNK में कैसी वहाँ पर जो बॉर्डर होता है उन पर जवान जो महसूस करते हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति दी गई थी अनिल कुमावत के द्वारा। प्रशांत कुमार को इस समय सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने मात्र 2.5 मिनट की एक प्रस्तुति दी थी और लोगों को जगा दिया था कि हमारे देश में जवान होते हैं, उनका जज्बा कैसा होता है, उनका जुनून कैसा होता है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये वो पल है जब आप देश के लिए समर्पित करते हैं तो आप लोगों को मौका मिलता है। राजकुमार जी शर्मा, इस समय राजकुमार जी शर्मा जो चारिया से हैं, उनका यूट्यूब चैनल है SMC चारिया, जो इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए हैं, मंच के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत गांव गोरीसर में शहीद राजेंद्र कुमार जी नैन उनकी तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस समय पुष्पांजलि कर रहे हैं ग्राम पंचायत मैनासर के सरपंच हमारे साथी रामकृष्ण जी थालोड़ साहब। शहीद की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। इसी कड़ी में मैं देवीलाल बुखरेडी से शहीद की प्रतिमा के समक्ष पुष्प भेंट करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देवीलाल, इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा गजानन सियाग से। बहुत ही अच्छा अवसर होता है, बड़ा सौभाग्य होता है कि ऐसी मौका मिले। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा पंचायत समिति सदस्य सुभाष जी से जो इस समय शहीद की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। इस समय गोरीसर सरपंच प्रतिनिधि कमलेश कुमार जी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। हाँ, इस समय नरेंद्र जी भारतीय योगाचार्य जी पुष्प अर्पित करके शहीद की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। इस समय नारायण राम जी शर्मा गोरीसर मूल निवासी वो पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। इस समय राजेंद्र जी नैन की स्मृति के सामने उनके बड़े भाई साहब भागीरथ जी नैन पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। इस समय टीडिया से पहुंचे देशभक्त राजेंद्र सिंह जी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भेंट करते हुए इस समय VHA म्यूजिकल ग्रुप के जो प्रोप्राइटर हैं उनको इस समय सम्मानित किया जा रहा है शहीद परिवार की ओर से। विक्रांत है, VHA म्यूजिकल ग्रुप रतनगढ़ के प्रोप्राइटर विक्रांत को इस समय सम्मानित किया जा रहा है शहीद परिवार की ओर से। हमारे साथ ग्राम बुखरेडी से श्रीमान गजानन जी सियाग साहब वो जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। छोटा सा स्टेटमेंट सियाग साहब, कैसा लगा ये कार्यक्रम? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा और युवा साथियों ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा है भाई अमर शहीद राजेंद्र जी नैन का।
तीसरा वर्ष का है ना? हाँ, तीसरे वर्ष के। अच्छा, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम युवा साथियों के द्वारा रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सियाग साहब, छोटा सा स्टेटमेंट मैं लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं देवीलाल जी जुड़े हुए हैं, बड़ा प्यारा नाम है देवीलाल जी। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शहीदों के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए। और मैं भी पिछले 4-5 दिनों से किसान आंदोलन में शाहजहाँपुर बॉर्डर पर था, वहाँ से रात को चल के यहाँ आया हूँ। मैं बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ, तीसरी चौथी बार यहाँ आया हूँ। तीसरी पुण्यतिथि पर भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ गौरीसर गांव में पहुँचा हूँ। बिल्कुल देवीलाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप जहाँ पर भी ये थे, निश्चित रूप से आप किसान आंदोलन में शामिल हो रहे थे। कहते हैं जय जवान जय किसान की जो भारत की सनातन संस्कृति है, उसकी परंपरा का आप लोगों ने फॉलो किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्रीमान रणजीत जी पहलवान है, दाऊद सर से जुड़े हुए, उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे रणजीत जी? आपका नाम बड़ा प्यारा रण, और रणजीत का मतलब होता है रण, युद्ध को जीतने वाला, और निश्चित रूप से राजेंद्र है, उन्होंने युद्ध को ही जीता था। आप क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं अमर शहीद राजेंद्र नैन को नमन करता हूं, उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा पुत्र को जन्म दिया है जिन्होंने हमारे भारत देश में अपना नाम में गौरव किया है। उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद हर किसी के नसीब में नहीं होता, किस्मत वालों ही शहीद होते हैं। और सब धन्यवाद उन्होंने जो यहाँ पे पधारे हुए सभी भाइयों का धन्यवाद, बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ सभी पधारे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान मदन जी डाका साहब भी जुड़े हैं। सर, इस कार्यक्रम को लेकर छोटा सा। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में श्रीमान मांगीलाल जी शर्मा साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। काफ़ी युवा साथी वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। मांगीलाल जी, क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं कहना चाहूँगा कि अमर शहीद भाई राजेंद्र जी नैन है, उनको पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात है हमारे इस गांव गौरीसर, रतनगढ़ तहसील और चूरू ज़िले के लिए, जिन्होंने मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो लोग पधारे हैं भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत ही शानदार है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन है। अच्छा आयोजन रहा, धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने कहा है मांगीलाल जी ने कि ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा आयोजन था और बहुत अच्छा ही होना चाहिए, उम्मीद ही करते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान मदन जी डाका है, जो ग्राम रूपली सर के रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कार्यक्रम कैसा था, क्या कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर? कार्यक्रम अच्छा था, और मैं सबसे पहले तो शहीद राजेंद्र जी नैन जी को नमन करता हूं हाथ जोड़ के, और इस प्रोग्राम को जितना भी बढ़िया रहा उसको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि उन्होंने, मैं नमन करता हूं शहीद राजेंद्र जी नैन को। और इसी क्रम में हमारे साथ कई युवा साथी हैं, उनसे लगातार हमारे स्टेटमेंट चल रहे हैं, उनसे जो बातचीत है वो शेयर कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं श्रीमान रामकृष्ण जी थालोर, ग्राम पंचायत सरपंच मैणासर, रतनगढ़ तहसील से। सर, आपका नाम बड़ा सुना था और आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो मैं ग्राम गौरीसर के लाडले और जन्मभूमि श्री राजेंद्र नैन की तृतीय बलिदान दिवस पे सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इन सभी आयोजनकर्ताओं को जो आज बलिदान दिवस पे ये आयोजन किया है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक आप युवा सरपंच होने के नाते, जैसे अभी प्रधान जी उन्होंने भी कहा था कि कुछ मैं विकास कराना चाहूँगा, आप एक यंगस्टर होने के नाते जिस प्रकार से आज वर्तमान में अधिकांश जो सरपंच बने ग्राम पंचायतों को युवा सरपंच है, तो आप अपनी तरफ से यदि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा जो कार्यक्रम यदि रखना चाहते हैं देशभक्ति का, तो उसके लिए आप क्या करोगे अपनी ग्राम पंचायत में? मैं इस तरह के कार्यक्रम में मैं यहाँ तन मन धन से समर्पित करता हूँ। और हमारे प्रधान जी पहले यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने सीसी ब्लॉक निर्माण करने की ये यहाँ घोषणा करके गए हैं, और मैं भी अपने जैसा सहयोग होगा उसी तरह से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। मदन जी डाका हैं, वो इस समय शहीद की जो प्रतिमा है उसके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कई दूर दूर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रीमान रणजीत जी पहलवान हैं, वो भी इस समय जो शहीद राजेंद्र नैन है उनकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमान मांगीलाल जी शर्मा है,
वो इस समय जो शहीद की प्रतिमा है उसके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद राजेंद्र नैन गांव गोरीसर का दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान राधे श्याम जी सारण है, गुरु कृपा रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर हैं, गांव दाऊदसर के मूल रूप से रहने वाले हैं और वो भी इस शहीद समारोह है उसमें ये जो तृतीय शहीद समारोह है 31 दिसंबर को कार्यक्रम रखा जाता है उसमें पहुंचे। सर क्या कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर? और आपके सामने राजेंद्र, मेरा मानना है कि आप ही की उम्र के थे और शायद आप उससे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, मेरे से 1-2 साल छोटा ही था। बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था। 31 दिसंबर 2017 की बात अचानक दोपहर के बाद हमारे पास ये दुखद समाचार आया कि भाई गोरीसर का लाडला राजेंद्र नैन जो शहीद हो चुका है। तो एक 31 दिसंबर को वैसे भी हमारे 9 वर्ष की आने की खुशी में वैसे खुशी का दिन होता है, लेकिन उस दिन तो पूरा सा एकदम से माहौल ही ख़राब हो गया था। लेकिन हमारे क्षेत्र, हमारे पड़ोसी गांव के ही राजेंद्र नैन पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व है और आज के दिन सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। आज उनका तृतीय जो है वो मनाने जा रहे हैं, यहाँ पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ भड़ाके से और सब लोग हैं ना इधर उधर के सारे गांव से यहाँ लोग आते हैं और हमें उस पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे क्षेत्र का और हमारा भाई हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी, आपने अपने विचार शेयर किए। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तरफ 9 वर्ष का जश्न था जबकि हम दूसरी तरफ हैं बहुत बड़े गम में, लेकिन कहते हैं कि जो होने को है वो कौन डाल सकता है और वो ये भी कोई छोटी मोटी होनी नहीं थी बल्कि देश के लिए समर्पित हुए। राधे श्याम जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर का शहीद राजेंद्र नैन की जो तृतीय पुण्यतिथि उस पर प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम। बहुत शानदार वक्ता है, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उनके अलावा जो छोटी छोटी बालिकाएं विद्यालय में पढ़ती उन्होंने भी बहुत शानदार कार्यक्रम पेश किया। तो आप लोगों से निवेदन है कि शहीदों के जहाँ पर भी मेले में लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर हमारी माँ भारती के प्रति जो समर्पण होता है उसको जरूर जग जाहिर करें। और छोटा सा स्टेटमेंट में इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथी मुकराम जी से भी लेना चाहूँगा। सर आप लगातार हमारे साथ जुड़े, कैसा लगा? सर बहुत अच्छी फीलिंग हुई आज यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अवसर है कि किसी देश के लिए शहीद हुए अमर जवान हैं उनके किसी श्रद्धांजलि समारोह में पार्टिसिपेट होना बहुत बड़ी गौरव की बात है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने भी जैसे ही सूचित होते इस तरह के आयोजन को लाइव प्रसारण जो तकनीकी को उसका पूरा प्रसारण देने के लिए यहाँ पहुँचे। तो आपके भी तमाम जो यहाँ पे मेजबान करता है, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर बिल्कुल, आप लोगों ने जो विचार शेयर किए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशभक्ति के प्रति समर्पित यह कार्यक्रम है, निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप सभी जहां पर भी है मैं फिर से बता देता हूं कि कल 1 जनवरी 2021 का दिन है। आपको 2020 की जितनी पुरानी यादें, जो दर्दनाक यादें बीती थी, उनको छोड़कर एक नव वर्ष के रूप में आपको सेलिब्रेट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।